गुड मॉर्निंग। हेडिंग डालिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। इसमें दो अनुच्छेद हैं। दोनों अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध संरक्षण की सुरक्षा देते हैं, जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 की पहले हेडिंग लिखिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। Prohibition of traffic in human beings and forced labor। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसमें दो टर्म यूज हुए हैं, इनको पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे क्या इस आर्टिकल में हमें अधिकार मिलता है उस पर बात करते हैं। पहला शब्द है मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर जो दुर्व्यापार कहें तो सिर्फ ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक शब्द से इसको जोड़ते हैं, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक। इसमें क्या होता है, मानव या मानव अंगों की खरीद फरोख्त, मानव या मानव अंगों की खरीद फरोख्त। आप लोगों को आवाज मिल रही है, ठीक से सुनाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है? यस लिख के भेज दीजिए। दूसरा शब्द यूज हुआ है बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर। बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं कि इच्छा के विरुद्ध कोई श्रम करवाना। जैसे आपको अपने खेत में कोई काम करवाना है, आप लेबर को बुलाते हो, अपना काम करवाते हो। वेरी गुड, ठीक है, सब ठीक चल रहा है। तो अगर जो उसकी इच्छा है, भले ही आप उसको मेहनताना दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, फ्री में काम नहीं करा रहे हो, लेकिन इच्छा के बिना कोई काम कराना, यह बलात् श्रम में आता है। बलात् शब्द का अर्थ होता है जबरदस्ती, बिना मर्जी के। इस बलात् से ही बलात्कार बनता है। कोई भी ऐसा कार्य जो आपकी इच्छा न हो फिर भी आपको करना पड़े तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो दो चीजों के विरुद्ध आपको संरक्षण मिल रहा है इसकी हेडिंग के अनुसार, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। प्रोहिबिशन, रोक है इस पर। किस पर? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब पहला पॉइंट क्या कहता है उसको डिटेल समझ लो। वैसे इतने से ही ये अनुच्छेद क्लियर है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ऐसी ही भाषा आपको पीछे के अनुच्छेद 17 में दिखाई दी थी, ठीक वैसी ही भाषा आपको आर्टिकल 23 में दिखाई देती है। क्या कहा गया कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार। बेगार आप लोग कहें कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में भी इसको बेगार ही कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश वर्जन में भी इसको बेगार टर्म यूज किया है। बेगार का अर्थ होता है बिना पैसे के काम कराना, मुफ्त में श्रम लेना। ठीक, अभी जो YouTube पर मैं ये काम कर रहा हूं, ये क्या है? बेगार। इसका कोई श्रम करने का मुझे बदले में पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। तो बेगार क्या होती है? जिसके बदले में पैसा न मिले और वो लेबर आपसे लिया जाए। तो पहले क्या रोका गया? मानव का दुर्व्यापार। मानव के दुर्व्यापार में अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें मानव अंगों की खरीद फरोख्त, इसी में अगर जो अवैध खून का व्यापार होता है, ब्लड का, कभी कभी अखबार में पढ़ते हो ना, खून का बेचा जाना, खरीदा जाना, ये सब किसमें आ जाएगा? मानव दुर्व्यापार। तो मानव दुर्व्यापार और बेगार, तो चाहे मानव की खरीद फरोख्त, अब आप कहो मानव की खरीद फरोख्त होती है, पहले तो दास प्रथा थी, स्लेवरी थी, होती ही होती थी। अभी भी बहुत जगहों से मनुष्यों को खरीदा और बेचा जाता है। अभी भी शादी के लिए महिलाओं की खरीद फरोख्त इसी देश भारत में होती है और उसके ऐसे कुछ उदाहरण पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेच देना। बच्चों की खरीद फरोख्त, वैश्यावृत्ति के लिए लोगों की खरीद फरोख्त, तो ये है मानव दुर्व्यापार। इस पर
प्रतिबंधित किया जाता है इसे। ये कब लिखा गया? 1950। आप याद रखिए। और आज तक समाज में इसके उदाहरण हमें मिल जाते हैं, ये बहुत दुखद है। फिर इसी में बेगार जोड़ा गया, आगे जोड़ा गया, तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है। और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन, अगर जो कोई भी वायलेशन होगा तो वह विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जो भी कोई ऐसा कानून बना होगा जिसके अनुसार इस पे दंड होना चाहिए तो वो दंड दिया जाएगा। ये हो गया हमारा 23 का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिनियम अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक, क्या हुआ इस बात का मतलब? इस बात का मतलब हुआ कि यदि आवश्यकता हुई, चूंकि यह अनुच्छेद किसके लिए है? व्यक्तियों के लिए है। और व्यक्तियों के विरुद्ध कौन? व्यक्ति और राज्य दोनों को रखा गया है। न तो राज्य बलात् श्रम ले सकता है, न दुर्व्यापार कर सकता है, न कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। लेकिन यदि राज्य चाहे तो सार्वजनिक प्रयोजन, सार्वजनिक प्रयोजन का मतलब पब्लिक के लिए कोई काम, तो उसमें कोई अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। आपको कंपलसरी कोई सर्विस दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए यह शर्त रहेगी कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी को तय कर दिया जाए कि आपको ये करना पड़ेगा, कोई कहे आपको ये नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर जो मान लो मोदी साहब भी आपके लिए क्या है? राज्य हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो स्वच्छता के लिए एक अनिवार्य सेवा शुरू करते हैं कि सभी लोग सुबह उठकर 10 मिनट झाड़ू लगाएंगे। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। हमारी इच्छा नहीं है झाड़ू लगाने की, तो ये बलात् श्रम हुआ। लेकिन फिर भी अगर जो ऐसी कोई सेवा सार्वजनिक हित के लिए रखी गई है तो हमें वो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो मोदी जी ये कहें कि सिर्फ हिंदुओं को करनी पड़ेगी, सिर्फ मुस्लिमों को करनी पड़ेगी, सिर्फ एक जात या वर्ग के विशेष लोगों के लिए यह सेवा अनिवार्य होगी, तो ऐसी कोई अनिवार्य सेवा नहीं होगी। हमारे ख्याल से अब अनुच्छेद 23 आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका होगा। किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर, अवध योग्य क्या होता है जिसे फंडामेंटल राइट्स बद योग्य और डीपीएसपी अवध योग्य? किस संदर्भ में बेटा पीयूष पूछ रहे हो? बद योग्य? अरे वाद योग्य पूछ रहे हो। ओके, हम कहें बद क्या होता है, किस संदर्भ? वाद योग्य का मतलब होता है न्यायालय में चुनौती दे दिया जाना और न दिया जाना। अगर जो किसी भी मामले में आपको यह छूट मिली हुई है कि उसमें आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो, तो वो क्या है? वाद योग्य। और अगर जो किसी मामले में आप न्यायालय में चुनौती देने के लिए अधिकार नहीं रखते हो, तो वो क्या है? अवाद योग्य। वाद योग्य का मतलब हो जाता है न्यायालय में चुनौती देने लायक होना या न होना। ठीक, तो जो हमारे एफआर है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या है? वाद योग्य। इनके लिए हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अगर जो हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में अपील कर सकते हैं या नहीं? तो कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है? वाद योग्य। और सतीश वर्मा वॉचिंग, ओके, थैंक यू सर। ठीक, और अवाद योग्य जिसको हम न्यायालय में चुनौती, एफआर वाद योग्य है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते। क्लियर? आर्टिकल 23 से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब आगे हेडिंग डालिए अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24।
इसकी हेडिंग पहले लिखिए, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, prohibition of employment of children in factories etc. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आगे इसमें क्या दिया गया है वो बता देता हूं कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। सीधा एक लाइन का मतलब कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी ऐसे काम पर नियोजित नहीं किया जाएगा जो उनके जीवन के लिए संकट पैदा करता हो। ये लिखा गया था मूल संविधान में अनुच्छेद 24 में। वर्तमान में इसको संकटमय ही नहीं, हर तरह के नियोजन पर रोक है। आप घरेलू काम, दुकान, कहीं भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियोजित नहीं कर सकते। सर वेस्ट बंगाल और बिहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा सुन। बेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तरीके से आप ये मान के चलो कि आज किस संदर्भ में जुड़ी हुई, सबसे ज्यादा तो महिलाओं के संदर्भ में, फिर डोमेस्टिक लेबर के संदर्भ में, फिर वैश्यावृत्ति के संदर्भ में। तो ये कहाँ होगा? जहां गरीबी होगी, जहां लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा गरीबी है तो लोग खुद ही अपने बच्चों को बेच देते हैं, वहां से खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। तो इसका कारण आप लोग क्या मान के चलेंगे कि गरीबी है, अशिक्षा है, ठीक, संसाधनों का न होना है। अगर तो आदमी के पास खाने को नहीं है तो आदमी क्या करेगा? भूख के आगे बच्चे को बेच देगा। तो पश्चिम बंगाल और बिहार इसलिए सुनने में आता है, बिहार अब उतना नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम बहुत ज्यादा। आप लोगों के यहाँ बरेली में भी कई गांवों में चाची और भाभी उधर से शादी होके आती है। सच्चे अर्थों में अगर जो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की होगी। है 24 में क्या बताया कि 14 साल से कम के बच्चे कहीं भी, सीधे सरल शब्दों में बाल श्रम का उन्मूलन है, इस पर रोक लगाई गई है। तो किन दो चीजों से आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया गया? किन दो मामलों में? एक, पहला जो 23 है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, फोर्स्ड लेबर की बात करता है, बेगार की बात करता है। साथ ही उसमें जोड़ा गया है कि कोई अनिवार्य सेवा हो सकती है। उसके बाद 24 में किसको जोड़ा गया? बाल श्रम को। बाल श्रम का उन्मूलन होगा और बच्चों से कोई लेबर नहीं ली जाएगी। ठीक है यहां तक? अगर जो क्लियर हो तो फिर अगले अधिकार की ओर बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब हेडिंग डालिए, सर डज द गवर्नमेंट स्टेप टू सस्पेंड लेबर लॉ फॉर 3 years would be having any impact over it? नो बेटा, हम यहाँ पे चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, आप लेबर लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेबर लॉ अलग कॉन्सेप्ट, चाइल्ड लेबर अलग कॉन्सेप्ट। लेबर लॉ किस पे लागू होगा? 18 साल से ऊपर के लोगों पर। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 14 साल से नीचे की बात कर रहे हैं। इसमें दोनों में कोई मतलब नहीं। क्लियर? लेबर लॉ इसलिए सस्पेंड किए गए हैं क्योंकि लेबर लॉ के चलते बहुत सारी जो कारखाने वगैरह हैं उनको तकलीफ आती है। आप देखोगे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी होने के बावजूद भी वहां पे कुछ ऐसे बदलाव हुए। आज के समय में किसी के किसी अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। सोशल मीडिया इतनी ताकतवर है, तमाम ऐसे अधिकार हैं या लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लेबर लॉ की अपनी पुरानी समस्याएं थी। इसलिए अभी 3 साल के लिए ऐसे बुरे समय में जहां से हमें नई शुरुआत करनी है, इसलिए सस्पेंड किया। इससे उसका कोई लेना देना। अगली हेडिंग डालिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कितने आर्टिकल हैं इसमें? आगे ब्रैकेट में लिख लो, आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28।
क्लास के लिए तुम लोग इतने परेशान रहते हो, जब पढ़ाने के लिए आता हूं तो हकीकत में इतनी कम स्ट्रेंथ होती है तुम लोगों की। 25 लोग अभी जुड़े हुए हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम लोग नहीं आते हो क्लास में। आपस में लोगों को मोटिवेट करो, क्लास में आए। बहुत ज्यादा कोई टाइमिंग की दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे हमसे बात कर लो। 25-27 लोग आए हो, मैं सुबह सुबह जागते ही या नींद में ही आ गया हूं भाग के। चलो, इसमें 25 से 28, सबसे पहले आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हैं। इनको समझने के लिए एक हमारा पहले भी वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पे, सेकुलरिज्म से रिलेटेड, सेकुलरिज्म एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया। तो वो व्हाट्सएप पे बात करने कहा, यहाँ टाइमिंग प्रॉब्लम नहीं बतानी है, व्हाट्सएप पे। ठीक, इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा, उसमें कई सारी डिटेल बातें हमने की थी, वो एक गेस्ट लेक्चर था कहीं के लिए, लेकिन अभी मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इसमें 25 से 28 तक की बात है, और जो आर्टिकल 25 है ये इंडिविजुअल फ्रीडम देता है आपको रिलीजन राइट की, और जो 26, 27, 28 है वो सामूहिक रूप से कलेक्टिव फ्रीडम देता है रिलीजन राइट के लिए। तो इसको आप लोग दोनों को अंतर ध्यान रखिएगा कि 25 इंडिविजुअल है और 26, 27, 28 कलेक्टिव है। सबसे पहले 25 को हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसकी हेडिंग है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। क्या इसका मतलब हुआ? अंतःकरण को, कंसाइंस का मतलब होता है अपने मन में किसी कोई रूप को भी मानना। आपका इष्ट देव कौन है? क्वेश्चन पढ़ने आए तब तक डिलीट हो गया, खैर कोई बात नहीं, वो वीडियो देख लो, उसके बाद सेकुलरिज्म से रिलेटेड सारे आंसर हम दे देंगे, और बीच में भी पूछ लेना, लेकिन इसलिए सजेशन दिया कि वो वीडियो देख लो, डिटेल में बताया है। ठीक, इसमें आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। क्या है इसकी हेडिंग? इसको फिर हम डिटेल में एक बार नीचे का पहला पॉइंट पढ़ देते हैं, फिर बताते हैं 25 में क्या लिखा है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये 3 आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है। 4 रिस्ट्रिक्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट कौन सा है? पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? सदाचार, मोरालिटी। तीसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। और चौथा क्या है? इस भाग के अन्य उपबंध, मतलब पार्ट 3 मतलब FR, मूल अधिकार। ठीक, अब इन 4 को रिस्ट्रिक्शन मानकर बाकी आपको क्या स्वतंत्रता दी गई कि इनके अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। सभी व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति है, नागरिक की शर्त यहां नहीं रखी गई, यह अधिकार व्यक्तियों को है, वो अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकते हो। आप अल्लाह को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, दुर्गा को मानो, यीशु को मानो, पीसू को मानो, किसी को मानो। ठीक, कोई रोक नहीं है। या इसी में छुपा हुआ है मेरी तरह कि आप न मानो, मैं किसी को नहीं मानता। ठीक, अब इसी में मानने में ही न मानने का अधिकार छुपा होता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, हमारा जो कंसाइंस है
उसके लिए हमें फ्रीडम दी गई कि हम चाहें तो किसी भी रूप में किसी को माने और न मानना हो तो न माने। ये भी ध्यान रखना कि ईश्वर को न मानने का अधिकार कहां से प्राप्त होता है, तो 25 से। ठीक, फिर आगे कहा गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने। अबाध रूप से मानना क्या है? अबाध रूप से मानने का अर्थ होता है कि घोषणा करने का अधिकार। आप कह सकते हो, कोई हमें रोक टोक नहीं होगी, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, ठीक, अल्लाह अकबर, आप आवाज देते हो, चिल्लाते हो, आप अपने क्रियाकलाप करते हो। हमें धर्म के नाम पर जो करना है उसकी हमें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला इसमें जोड़ा गया आचरण करने। आचरण करने में जो प्रैक्टिस करना है उसमें क्या है, जितने धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनको करने की स्वतंत्रता। आप चाहो तो कांवड़ चढ़ाओ, आप रोजा इफ्तारी करो, आप नमाज पढ़ो। अब आप लोग कहोगे कि अभी पेंडेमिक में तो ये सब नहीं करने दिया जा रहा है। कल भी आ गया कि लालबाग के राजा का गणेशोत्सव नहीं होगा, गणेशोत्सव टाल दिया गया। लालबाग के राजा का बहुत बड़ा प्रभाव। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर मैं जो आपको प्रतिबंध बता के आया उसमें एक स्वास्थ्य भी था। क्या बताया था? किसके अधीन रहते हुए? लोक व्यवस्था। अगर जो कोई पब्लिक ऑर्डर का मामला आ गया तो आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता बाधित कर दी जाएगी। आपने कहा मैं किसी भगवान को नहीं मानता और जनता भड़क गई, इस पे लाठी लेके आ गई, तो आपको राज्य इस बात के लिए मजबूर कर देगा। फिर कहा गया कि अबाध रूप से मानने। आपको ये रोक टोक नहीं मान रहे, कोई घोषणा कर रहे, उससे दिक्कत हो रही है तो आपको रोक दिया जाएगा। दूसरा सदाचार। अब कोई आपका धर्म को मानने का क्रियाकलाप आचरण ऐसा है जिससे नग्नता पैदा होती है, जिससे कोई भी ऐसा समाज में संदेश जाता है जो पॉजिटिव नहीं है, तो आपको रोक दिया जाए। तीसरा कहा गया स्वास्थ्य, हेल्थ को आधार बना के आज आप देख रहे हो कि सब कुछ रोक दिया गया। कांवड़ नहीं होगी, सामूहिक नमाज नहीं होगी, लालबाग के राजा का दरबार नहीं होगा, गणपति बप्पा मोरिया अब इस बार नहीं आना, अगली बार तू आना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यही प्रतिबंध आपको 25 में ऊपर दिए गए। और चौथा प्रतिबंध दिया गया है कि मूल अधिकारों के कारण तुम्हारे हवन करने से, तुम्हारा आचरण क्या है? हवन करेंगे। तुम तो बैठ गए हवन करेंगे हवन करेंगे, लेकिन दूसरे को धुआं जा रहा है, उसको दमा हो रहा है, स्वास्थ्य का कारण हो गया। तीसरा हमने बताया, चौथा की मूल अधिकार, तुम्हारे किसी क्रियाकलाप, तुम्हारे जुलूस निकालने से किसी के मूल अधिकार बाधित हो रहे हैं तो आपके उस आचरण को रोक दिया जाएगा। और इसी में अगली स्वतंत्रता है प्रचार करने की। आप दूसरों को बताइए कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारे हनुमान जी बहुत अच्छे हैं, हमारे राम जी बहुत अच्छे हैं, हमारे अल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमारे यीशु बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहां पर प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको, धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। ये खूब ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये पहले पॉइंट की कही हुई बातें हैं। शॉर्ट में इनको हम डिटेल कर दें तो 4 तरह की स्वतंत्रताएं आपको दी गई। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब भगवान के किसी रूप को मान लो। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता मतलब आप घोषित घोषणा करके धर्म मानिए, चिल्ला चिल्ला के बता। तीसरा आचरण करने की स्वतंत्रता मतलब कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए आप स्वतंत्र होंगे। और चौथा प्रचार करने, दूसरों को बताइए कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है। लेकिन इन चारों स्वतंत्रताओं पर 4 प्रतिबंध होंगे। पहला लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, दूसरा सदाचार मोरालिटी, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा किसी अन्य के मूल अधिकार। भाग 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो दूसरे के मूल अधिकारों के अधीन। बेटा फंडामेंटल राइट्स ही नॉट एब्सोल्यूट है, तो फिर ये अधिकार कहां से हो जाएगा? कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता। जब फ्रीडम की बात करते हैं तो फ्रीडम ही अपने आप में नॉट एब्सोल्यूट है, लिबर्टी नहीं है, ये फ्रीडम है। फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो रिलीजियस फ्रीडम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगी। तुम्हारा उत्तर हो गया। ये हमने तुम्हें पहला पॉइंट बता दिया। दूसरे पॉइंट में 25 में कहा गया
कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इस पॉइंट को अगर जो हम समझें तो इसमें क्या कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी किसी विधि को नहीं रोक सकती जिसमें किसी भी धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। अगर जो किसी मामले पर राज्य रोक लगा रहा है तो यह अनुच्छेद उस रोक को खत्म नहीं करेगा, लेकिन वो विधि मान्य होनी चाहिए। दूसरा कहा कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं, हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाएं होंगी वो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होंगी, खोलने का उपबंध होगा। मतलब हिंदू धार्मिक संस्थाएं है, वो संस्था धार्मिक, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण और सुधार। तो ऐसी किसी संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। और हिंदुओं के वर्गों का अर्थ क्या होगा? तो आगे स्पष्टीकरण दिया गया है कि हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया कि हिंदुओं की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जा सकते हैं, और जितनी भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन संस्थाएं हैं उनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जा सकते हैं। अर्थात सभी संस्थाएं जो चाहे हिंदू की हो, चाहे सिख की हो, चाहे जैन की हो, चाहे बौद्ध की हो, वो इन चारों के लिए सब उपलब्ध रहेंगी। हिंदू में ही इन सबको शामिल कर लिया गया, ये अनुच्छेद 25 में और बताया गया। एक प्रश्न और जो अनुच्छेद 25 से पूछा जाता है वो आप याद रखिए, वो ये है कि सिख धर्म को मानने वालों को कटार लेकर चलने की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार देता है? तो यही अनुच्छेद 25। इसमें कहा गया ना, धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने। तो सिख धर्म में पंच ककार, 5 का वो धारण करते हैं। का से क्या क्या? केस, बाल बड़े रहेंगे, कंघा, ठीक है, कॉम, उसके बाद कड़ा, एक कड़ा पहनेंगे सरदार जी, उसके बाद एक कच्छा, अंडरगारमेंट, उसके बाद 5वां कृपाट, एक कटारी लगा के चलते हैं। ये 5 ककार कहे जाते हैं। ये सिख धर्म को मानने वाले लोगों को धारण करने की छूट होती है। तो प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है परीक्षा में कि सिख धर्म को मानने वालों को कटार लेकर चलने की स्वतंत्रता क्या संविधान प्रदत्त है? जी हाँ, अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 1 में संविधान में मेंशन है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, इसलिए कृपाण लेकर चलना उनका अधिकार है। कृपाण क्लियर? ये हुआ हमारा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 को लेकर सर प्लीज डिस्कस द आयरनी ऑफ सबरीमाला केस। एक एक केस डिटेल करेंगे तो बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद हो नहीं पाएंगे। क्लास में तो जो तुम लोगों को क्वेश्चन होते पूछ देते हैं, ठीक, सबरीमाला केस हो या ऐसे ही अन्य हाजी अली केस हो या कोई भी अन्य केस हो, इन सब केसों में कहीं ना कहीं टेक्निकल कोई मामला फंसा होता है। ठीक है, हम उस मुद्दे पर अभी डिस्कस करना नहीं चाह रहे क्योंकि धर्म के सारे मामले बहुत बवालिया होते हैं। धर्म पर आपने डिस्कशन शुरू किया नहीं, कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और कुछ लोगों का
स्वाभिमान आहत होने लगता है, कुछ लोगों का जीवन ही उससे टकराने लगता है। तो मैं धर्म को लेकर बहुत लिबरल किस्म का आदमी हूं। मेरा मानना है ये धर्म की स्वतंत्रताएं होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक, यही पूरे देश का बवाल है। सबरीमाला को बचाओ यार, खुद जाके गूगल थोड़ा पढ़ लो, और हो तो इंडिविजुअल हमसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करना, यहाँ नहीं। जो हमने बताया उससे क्वेश्चन पूछो। हमने अनुच्छेद 25 में 4 तरह की स्वतंत्रताएं बताई, अनुच्छेद 25 पर 4 तरह के प्रतिबंध बताए, अनुच्छेद 25 में यह बता दिया कि सभी संस्थाएं सभी के लिए होंगी और हिंदू से तात्पर्य किसका किसका होगा, सिख बौद्ध जैन हिंदू में ही आएंगे। और अंतिम सूचना जो परीक्षा के लिए जरूरी थी वो कृपाण वाली, कि ये अनुच्छेद 25 से मिला हुआ, ये अनुच्छेद 25 है। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन? अभी आगे अनुच्छेद सारे पढ़ लो, हो सकता है सबरीमाला वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 26, 25 से कोई क्वेश्चन हो? 25 में काफी चीजें बताई गई, 4 स्वतंत्रताएं, 4 प्रतिबंध, हिंदू धर्म का अर्थ, हिंदू संस्थाओं का अर्थ और कृपाण। खूब पूछे जाते हैं आर्टिकल बेटा, सब कुछ तो आर्टिकल बेस्ड ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं पूछे जाएंगे तो और क्या पूछा जाएगा। राइट टू इक्वालिटी समटाइम्स कॉन्फ्रंट विद राइट टू रिलीजन। कहां पर ऐसा होता है? दोनों मूल अधिकार हैं, लेकिन अब अगर जो यहीं पे तुमसे पूछ दूं मैं कि अभी जो प्रतिबंध बताया था कि अनुच्छेद इस खंड के अधीन रहते हुए, तो जहां भी ये टकराहट होगी, राइट टू इक्वालिटी किससे? राइट टू रिलीजन। तो किसको हम वरीयता दे देंगे? राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि राइट टू रिलीजन तो ऑलरेडी किसके रिस्ट्रिक्शन में है कि दूसरे मूल अधिकार। तो अगर जो समानता का उल्लंघन हो रहा है तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को रोक दिया जाएगा। ठीक बेटा, चलो 26 डालो, आर्टिकल 26। 26 धर्म बड़ा विवादास्पद मुद्दा है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, या पूरा सेमिनार ही उस पर रख लो तो फिर पूरे दिन में बोल सकता हूं। इसीलिए कह रहा आनंद जी, आप मेरा सेकुलरिज्म वाला पहले पूरा लेक्चर देख लीजिए, फिर हमसे बात करना। अरे अरविंद, ऑफलाइन बैच कब आएगा किसी को नहीं पता। बरेली में आज कोरोना विस्फोट हुआ है, 48 पॉजिटिव केस आए हैं पिछले 24 घंटे में। कब प्रशासन कोचिंग खोलने की अनुमति देगा पता नहीं। हम लोग खुद बेरोजगार टहल रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। ठीक है समीक्षा, खुश रहो बेटा। आर्टिकल 26 पे आ रहा है, 25 से तुम लोगों का कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है। आनंद का क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया है। सबरीमाला पे मैं बात नहीं करना चाह रहा, टाइम किलिंग है, सब लोग सबरीमाला को जानते हैं। नेक्स्ट 26 की हेडिंग क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मैनेज करने की स्वतंत्रता। ये हमने तो अभी तुम्हें डिटेल किया था ना बेटा, सब लोग ध्यान रखना कि 25 आर्टिकल जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड है रिलीजन के संदर्भ में, और जो 26, 27, 28 है यह कलेक्टिव फ्रीडम राइट है। तो यहाँ पे धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, इसमें भी जो तुम्हें रिस्ट्रिक्शन दिए गए वो 3 दिए गए। कौन कौन से? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये तुम्हें 26 देता है। अब इसको डिटेल समझ लेते हैं। पहला पॉइंट तो यही अंतर है कि अनुच्छेद 25 में तुम्हारे ऊपर 4 रिस्ट्रिक्शन अभी लगाए गए थे। कौन कौन? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और मूल अधिकार खंड के अधीन रहते हुए। यहां पर मूल अधिकार हट जाते हैं। कितने रिस्ट्रिक्शन बचते हैं? 3। कौन कौन से? यहीं से शुरू होता है आर्टिकल 26 कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। इसीलिए अभी पेंडेमिक क्या है? ये हमारी स्वास्थ्य की आपदा है,
तो इसके अधीन रहते हुए मतलब इस अनुच्छेद 26 में दिए गए सभी अधिकार राज्य तुम्हारे निरस्त कर सकता है स्वास्थ्य के आधार पर। फिर स्वतंत्रताएं क्या क्या दी गई हैं, वो आगे कहा गया कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, मतलब हर धर्म को और हर धर्म के किसी एक हिस्से को यह स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, ध्यान से सुनना। अब कौन कौन सा, कि धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, अगर जो कोई धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई अनुभाग स्थापित कर रहा है और उनका पोषण कर रहा है, मतलब उनको व्यवस्थित कर रहा है, उनकी आमदनी के साधन जुटा रहा है, तो इसकी स्वतंत्रता होगी। दूसरा अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, धर्म से संबंधित कोई कार्य। अब तुमने कहा भंडारा करेंगे, सामूहिक रोजा इफ्तारी करेंगे, ठीक, आप सामूहिक कैंडल जलाएंगे, दावत करना, कथा कराना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये धार्मिक प्रबंधन की एक पद्धति मानी जाती है। तो अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का सबको अधिकार होगा, खूब भंडारे कराओ। तीसरा इसमें अधिकार दिया गया जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। ये दो शब्द बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश बोलूंगा तो तुम्हें खट से समझ में आ जाएंगे, हिंदी में लोग नहीं जानते, लेकिन हिंदी भाषी होने के कारण इन दोनों शब्दों को भी जानो। क्या कहा गया, टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, तो जिसे हम जंगम कहते हैं, ये क्या होती है, चल संपत्ति। मूवेबल, जिसे हम स्थावर कहते हैं, ये क्या होती है, इमूवेबल, जिसे हम कहते हैं अचल संपत्ति। तो जंगम और स्थावर को आप लोग हिंदी में किस नाम से जानते हो, चल और अचल संपत्ति। ठीक, इंग्लिश में मूवेबल एंड इमूवेबल। तो क्या अगला अधिकार तीसरा दिया गया 26 में, कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कलेक्ट करने का, एक्वायर करने का, अर्जन करने का और उसके स्वामित्व, उसको अपने अधिकार में, टू ऑन, ऑनर होने का। तो धर्म की संस्था के आधार पर आप खूब संपत्ति इकट्ठी करो, कोई तुम्हें दान दे दे, कोई तुम खरीद सकते हो, तुम्हारे यहाँ चंदा आता रहा, धीरे धीरे एक एक रुपया ही भक्त लोग डालते रहे, पैसे इकट्ठे हो गए, आप जमीन खरीद लो, उस जमीन पर मालिक की तरह आप अपना काम करो। ये सारी स्वतंत्रता 26। और लास्ट इसमें है, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानूनन तरीके से, कानून के हिसाब से, कानून में दिए गए नियमों के हिसाब से इस ऐसी संपत्ति का आप पूरी तरह से प्रशासन कर सकते हो। आप उसका क्या उपयोग करोगे, कैसे करोगे, तो ये पूरी तरह से हेडिंग क्या है 26 की, कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और इसमें सबसे ज्यादा फोकस है आपके प्रॉपर्टी और आपके धार्मिक आयोजनों पर। भंडारा कराना, माता जागरण कराना, चौराहा रोक के जहां शेरों पे सवार मैया आ जाती हैं, ये सब कहां से स्वतंत्रता मिलती है, इसी 26 से। क्लियर। 25 में वो चीजें इंडिविजुअल आपको मिली थी, 26 में वो कलेक्टिव मिली हैं, धार्मिक कार्यों के प्रयोजन की स्वतंत्रता। ठीक, 25 में 4 प्रतिबंध थे, जिसमें मूल अधिकार भी थे, जैसा आनंद का भी क्वेश्चन था, सर हाउ राइट टू इक्वालिटी समटाइम्स कन्फ्रंट विद राइट टू रिलीजन। राइट, जब धर्म की, आप धर्म की स्वतंत्रता कह रहे हैं, हमारी धर्म की स्वतंत्रता है क्या, हवन करेंगे, हवन करेंगे, अब दूसरे के मूल अधिकार बाधित हो रहे, आप कोई जुलूस निकाल रहे, आपने चौराहा रोक लिया, ठीक, और आपने कहा हम यहाँ पे माता की चौकी लगाएंगे, लेकिन हम उधर से निकलना चाह रहे हैं, सार्वजनिक स्थान है, तो ये हमारी समानता के अधिकार को उल्लंघन है। तो ये टकराहटें होती रहती हैं। 25 इंडिविजुअल, 26 कलेक्टिव। 25 और 26 से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो।
आगे हेडिंग डालो अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। क्या इसमें कहा गया है? पहले पढ़ के सुना दे रहा, फिर समझा दे रहा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अर्थात कोई भी ऐसा टैक्स नहीं आपसे लिया जा सकता है जिससे किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा मिले। ये सीधे सीधे किस पे चोट है? जो जाजिया कर इतिहास में आप पढ़ते हो। एक कर था जाजिया, जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए, इस्लाम की वृद्धि के लिए गैर इस्लामिक लोगों से वसूला जाता था। उस जाजिया जैसे किसी भी टैक्स को भविष्य में कभी भी कोई भी, आज मोदी जी कहते हैं हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमें सभी लोगों पर टैक्स लेना होगा और उनकी इनकम में 2% टैक्स इसी बात का लगेगा, तो ऐसा अब कभी नहीं हो सकता। सर, गवर्नमेंट अपने अधिकार में मंदिर ले क्यों लेती है? देखो, तुम्हें स्वतंत्रता दी गई कि तुम संपत्ति का अर्जन करो, तुम उसको जुटाओ, लेकिन उसके बाद तुम इतनी ज्यादा जुटा लो कि देश के बाकी संसाधन खत्म हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में हमें तुम्हारे इस अधिकार से मिले हुए संसाधन, अब यहाँ पे तुम्हें अधीन किसके रखा गया था? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अभी यही तो एक मुद्दा आया था इसी कोरोना पेंडेमिक में, क्या कि मंदिरों में जितनी संपत्ति है वो सरकार को ले लेनी चाहिए और कोरोना से निपटने में यूज कर लेनी चाहिए। मंदिर नहीं, उसमें फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उस पर काफी स्टेटमेंट दिए और उन्होंने कहा कि ये हमने मंदिरों के लिए नहीं कहा है, धार्मिक संस्थाओं के लिए कहा है। धार्मिक संस्थाएं भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है ना। तो लोक व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा होता है। किसी मंदिर पे कोई या किसी मस्जिद पे कोई ऐसा मामला हो जाता है तो लोक व्यवस्था के कारण सरकार को कदम उठाना पड़ता है बेटा। सत्ताईस आप लोगों को क्लियर हो गया। इसमें एक चीज जोड़ के समझा देता हूं कि किसी धर्म की वृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता, ये 27 में रोक दिया गया है। लेकिन कभी कभी रिलीजियस फी ले ली जाती है, धार्मिक सुविधा शुल्क। ठीक, धार्मिक सुविधा शुल्क कहां लिया जाता है? जैसे इलाहाबाद में जब कुंभ लगता है तो जो भी इलाहाबाद जाएगा उससे 10 रुपए लिए जाएंगे। चाहे टिकट लो बस की तो 10 रुपए ज्यादा दोगे, चाहे ट्रेन से जाओ तो 10 रुपए ज्यादा दोगे। अब तुम कहो हम तो हाई कोर्ट जा रहे, बोर्ड ऑफिस जा रहे, हमसे क्यों 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे? तो ये सुविधा शुल्क कहा जाता है, क्योंकि उस कुंभ के दौरान व्यवस्था करने के लिए राज्य बहुत सारे अतिरिक्त संसाधन लगाता है। उन अतिरिक्त संसाधनों में जो राज्य का व्यय होता है, उस व्यय को संतुलित करने के लिए राज्य यह प्रक्रिया अपनाता है। क्लियर? तो कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। कर अलग चीज है, शुल्क अलग चीज है। टैक्स आप लोगों को अगर जो ऐसा लगता हो कि नहीं सर ऐसा क्या है, आप लोग देखोगे पहले टोल टैक्स था, अब उसको क्या कर दिया गया है? टोल फी। कर मिटाकर शुल्क लिखा गया। टोल टैक्स नहीं लगता हमसे, टोल फी लगती है। फी ली जा सकती है, टैक्स नहीं लिया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वो अगला आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28। हमने अनुच्छेद 25, 26, 27 क्लियर कर दिए। जो बताया है उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पता करना। एक होमवर्क में ऐसे ही ये शब्द जो क्लास में आते हैं, अभी कोई बच्चा तुरंत पूछ लेगा सर शुल्क और कर में क्या अंतर होता है? अरे घर पे भी कुछ होमवर्क करो यार, हम तुम्हें इतना उत्साहित करते हैं इन कामों के लिए, घर पे पता ही नहीं करते कुछ भी।
सब लोग डिक्शनरी खरीदो, सब लोग, जब ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है तो विकिपीडिया और इन सबको यूज करो। 27 तक क्लियर बेटा? ठीक है। 28 आर्टिकल 28, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तुम्हारी शिक्षा संस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। 28 की हेडिंग पहले लिखिए, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at religious instruction or religious worship in certain educational institutions। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। क्या है इसकी कहानी? साफ साफ सब क्लियर है कि शिक्षा संस्था जहां आप पढ़ने जाते हो वहां, क्या वहां आपको धार्मिक उपदेश और धार्मिक उपासना, वर्शिप, पूजा करवाई जा सकती है या नहीं, इसके बारे में ये छूट दी गई। अब इसके एक एक पॉइंट को समझ लो, फिर तुम्हारे जितने क्रॉस क्वेश्चन आएंगे वो सारे हम बाद में एक साथ क्लियर करेंगे। अभी बीच में मत हड़बड़ाना, सारे पॉइंट समझ लोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट बचेगा तो मैं क्लियर करूंगा। इसमें पहला पॉइंट है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। अगर जो कोई भी शिक्षा संस्था पूर्णतः सरकारी पैसे से संचालित है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ गया? अब इसमें कौन सी संस्थाएं हो गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा अवंतीबाई कॉलेज, जीजीआईसी, जीआईसी, जो पूर्णतः राज्य की है, जिनको पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किया जाता है, राज्य निधि से पोषित किया जाता है, उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना नहीं कराई जा सकती। नंबर 2, खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। क्या हुआ इस लाइन का मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी शिक्षा संस्था जिसका प्रशासन राज्य करता है, प्रशासनिक नियम तो राज्य के हैं, किंतु किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अर्थात इसको सरल शब्दों में तुम्हें बता दूं कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाएं, जैसे एसआरएमएस क्या है, एसआरएमएस ट्रस्ट से संचालित संस्था है। ऐसे ही शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, मदरसे, इनमें प्रशासन किसका है? राज्य का। लेकिन इनकी डिग्री मान्य होती है, हाँ होती है हर जगह, लेकिन इनको स्थापित किससे किया गया? न्यास से। अब एसआरएमएस जो न्यास से स्थापित हुआ उसमें कोई धार्मिक आधार बनाया नहीं गया, लेकिन जो विद्या भारती का न्यास है या जो मदरसे का न्यास होता है, न्यास मतलब ट्रस्ट, वहां पे जो ट्रस्ट बनता है, जो कमेटी बनती है, उसका एक पक्ष रिलीजियस भी होता है। तो ट्रस्ट या न्यास से स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक, उसके बाद अगले पॉइंट में कहा, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी अनुमति नहीं दे दी है। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be
required to take part in any religious instruction that may be imparted in such instruction, or to attend any religious worship that may be conducted in such instruction or in any premises attached thereto, unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto. क्या इसका पूरा मतलब हुआ? शॉर्ट में बता दे रहा हूं। इसमें दो तरह की संस्थाएं इन्होंने जोड़ ली। एक ऐसी जो राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, दूसरी ऐसी जो राज्य निधि से कोई भी सहायता प्राप्त करती हैं। राज्य निधि से सहायता प्राप्त, जिनको हम एडेड इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे तुम्हारा बरेली कॉलेज क्या है? सहायता प्राप्त, एडेड बरेली कॉलेज। ऐसे ही जिनको मान्यता मिलती है, बहुत सारी संस्थाओं पे लिखा होता है ना सरकारी मान्यता प्राप्त, तो जिनको राज्य ने मान्यता दी है या जिनको राज्य पैसा देता है, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन कब? जब वहां पढ़ने वाले सभी बच्चों से उसकी कंसिडरेशन ले लिया जाए, कंसर्न ले ली जाए कि उनको धार्मिक शिक्षा दी जाए। और अगर जो बच्चे माइनर हैं, अवयस्क हैं, तो उनके गार्जियन से अनुमति ले ली जाए। अब आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, बरेली कॉलेज में दी जा सकती है। हाँ, दी जा सकती है तब जब सभी बच्चे उसके लिए अपनी सहमति दे दें। तो इसलिए राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थाएं और राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में सामान्यतः शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि सभी से अनुमति आप कैसे ले पाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से चार तरह की संस्थाएं हमने आपको बता दी 3 पॉइंट। शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। पहली संस्था पूरी तरह से सरकारी संस्था, जिसे तुम लोग कहते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वहां नहीं हो सकती। सेकंड, जो ट्रस्ट स्थापित करता है संस्थाएं, जो ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाएं, उनमें दी जा सकती है, कोई और शर्त नहीं। फिर राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थाएं, इनमें बच्चे और अभिभावकों की सहमति से दी जा सकती है। राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं, इनमें बच्चों और अभिभावकों की सहमति से दी जा सकती है। कुल मिला के ये 4 तरह की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने या न देने की व्यवस्था की गई है। ये था हमारा आर्टिकल 28। इस तरह से आज हमने धर्म की स्वतंत्रता के चारों अनुच्छेदों पर बात कर ली है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। एक कोई क्वेश्चन है, सर मंदिर में अर्जित धन जन धन के रूप में संचित होता है या व्यक्तिगत रूप में? अगर जनता या समाज के लिए है तो कब और किस रूप में उसका इस्तेमाल होता है? बेटा, मंदिर में अर्जित धन उस धार्मिक संस्था के धन के रूप में अर्जित होता है, वो जनधन नहीं है। क्लियर? धार्मिक संस्था के धन के रूप में। अभी बताया था ना कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में ही है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर एंड एडमिनिस्टर, ठीक, उसको अधिकार में लेने, टू ऑन, अपने अधिकार में लेने, तो वो धार्मिक संस्था की संपत्ति होती है, वो जनधन नहीं होता। धार्मिक संस्था अपनी इच्छा से उसका कोई भी प्रबंधन कर सकती है। क्लियर? वो जनधन नहीं है, न व्यक्तिगत है, वो धार्मिक संस्था का धन है। न जनधन न व्यक्तिगत, इन दोनों से अलग वो धार्मिक संस्था है। किसी का और कोई क्वेश्चन यहां से रिलेटेड, कोई क्वेरी? ठीक है, आज हमने इन सारे अधिकारों पे बात कर ली। आज हमने शुरू किया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसमें 23 और 24 पे बात की, और फिर रिलीजियस फ्रीडम जिसमें 25, 26, 27, 28 पे बात की। आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर बात करेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें 2 अनुच्छेद होंगे, वो होंगे अनुच्छेद 29 और 30। ये दोनों अनुच्छेद नागरिकों के लिए हैं। कल इन पे बात समझेंगे कि इसमें क्या मामला था।
आप लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपस में सब लोग बात कर लीजिए, ज्यादा संख्या में जुड़िए, नहीं तो फिर मेरा मनोबल क्षीण हो जाता है और फिर मैं भाग जाता हूं क्लास से। मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका कि इसकी कोई फीस नहीं लग रही, कुछ नहीं। सर प्लीज ब्रीफ वन नेशन वन लॉ आर्टिकल 44। अरे 44 आने दो भाई, डीपीएसपी बताएंगे क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? सभी के लिए समान नागरिक संहिता। मतलब अभी देश में जो आपराधिक मामले होते हैं उनके लिए कानून बराबर है। हिंदू हत्या करे या मुसलमान हत्या करे सेम सजा मिलेगी, हिंदू चोरी करे या मुसलमान चोरी करे सेम सजा मिलेगी। लेकिन विवाह के मामले, उत्तराधिकार के मामले और परिवार के मामले, फैमिली लॉज, इसमें हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। तो अब इसकी बात 44 में कहा गया था कि समान नागरिक संहिता होगी, सभी नागरिकों के लिए एक ही सिविल कानून भी होंगे। ये अभी बेटा हम आनंद खूब डिटेल करेंगे जब आगे। अभी तो हम 29 पे आए हैं ना, 44 पे आने दो। 44 कुल मिला के 16 अनुच्छेद बचे, 2-4 दिन में हम आ जाएंगे। कल हम आपके साथ 29-30 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे बात करेंगे, और वो आर्टिकल होगा 31A, 31B, 31C। खूब ध्यान रखना, 31A, 31B, 31C। बहुत जगह पढ़ाने वाले लोग कह देते हैं अनुच्छेद 31 निरसित हो गया है, रिपील्ड हो गया है। अब नहीं है, 31 नहीं है, ये ध्यान रखना। 31 रिपील्ड हुआ है, लेकिन बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 31A, 31B, 31C है, और ये सिविल सर्विस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। सर वैष्णो देवी, साईं मंदिर ये सब अंडर गवर्नमेंट है क्या, और अगर नहीं तो संचालन कैसे होता है? ये बेटा ट्रस्ट के अधीन है। श्राइन बोर्ड इनके आगे लगा होता है, सेवा बोर्ड, ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट संचालित करते हैं। ठीक, चाहे वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, साईं बोर्ड हो, बोर्ड इसको चलाते हैं, वो ट्रस्ट होते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो उसके ट्रस्ट के ट्रस्टी होते हैं उनका बोर्ड होता है, वो बोर्ड उसे चलाता है। अब उसमें ये जरूर कर दिया जाता है, जैसे अब देखो अयोध्या में बनने जा रहा है राम मंदिर, तो उसमें भी सरकारी वहां के डीएम को, फलाने को, इनको, ऐसे ही श्राइन बोर्ड में वहां के गवर्नर को शामिल रखा जाता है। तो सरकारी लोगों को बोर्ड में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जैसे तुम्हारा बरेली कॉलेज कौन चलाता है? बरेली कॉलेज ट्रस्ट चलाता है ना, तो बोर्ड चलाता है ना, आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलाता है, जिसमें मैनेजमेंट कमेटी फिर होती है, देवमूर्ति जी चलाते हैं। ऐसे ही इन सबको भी बोर्ड चलाता है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो कल फिर पूछना। कल सुबह फिर 9 बजे मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने के लिए। आगे के आर्टिकल 29, 30, फिर 30 के बाद 31A, B, C बहुत इंपॉर्टेंट। कल मिलते हैं, बाय बाय।